मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सदियों से इंसानों के साथ कुत्ते वफादार रहे हैं। अब तो इंसानों ने कुत्तों को आर्मी में भी रखना शुरू कर दिया है। इसके बाद इंसानों ने सोचा कि अब दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, क्यों ना कुछ एडवांस्ड लाया जाए, और साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे रोबोट कुत्ते बनाए जो दुश्मन को पहचान कर उन्हें खत्म कर दे। लेकिन अभी भी विज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ा कि ऐसी रोबोटिक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ पाए। सीन वही कट होता है और हमें कुछ बाइकर दिखाए जाते हैं जो बाइक कंपटीशन लड़ रहे थे। उनमें से एक लड़के की बाइक की चैन टूट जाती है और लड़का एक राउंड हार जाता है। उस लड़के का नाम माइल्स होता है। माइल्स के साथ उसके डैड भी आए थे। माइल्स के डैड उस आदमी के पास जाते हैं जिनका लड़का जीता था। माइल्स के डैड उनसे एक बाइक की चैन मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही चैन है। चैन तो उनके पास बहुत सी थी, लेकिन वो देना नहीं चाहते थे। माइल्स निराश होकर लौट जाता है। इतने में एक लड़की आती है और माइल्स को चैन देकर चली जाती है। लड़की का नाम होता है सारा। इसके बाद एक राउंड और होता है जिसमें माइल्स जीत जाता है। माइल्स पहले जिन लोगों से चैन लेने जाता है उस लड़के का नाम सैम होता है। सैम के पिता उस पर गुस्सा होते हैं कि तुम हार कैसे गए। इसके बाद सैम माइल्स को जीत की बधाई देता है और कहता है कि रात को पार्टी है, तुम जरूर आना। तो माइल्स कहता है कि अगर टाइम मिला तो मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद हमें कुछ साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो उन्हीं रोबोटिक कुत्तों पर काम कर रहे थे। वहां से एक डॉग भाग गया था और इनकी लोकेशन से भी दूर था। ये लोग डॉग के पीछे कुछ रोबोटिक छोटे छोटे ड्रोन भेजते हैं ताकि उस डॉग को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद माइल्स सैम के यहाँ पार्टी पर जाता है जहाँ पर सैम बहुत मजे कर रहा था। सैम सब लोगों से माइल्स को मिलवाता है। माइल्स ज्यादा टाइम वहाँ पर नहीं रुकता और जाने लगता है। वहीं पर माइल्स देखता है कि सैम की कुछ महंगी बाइक्स पड़ी है और माइल्स बाइक्स को देखने लगता है। वहीं पर सारा भी आ जाती है। ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इतने में वहाँ पर सैम आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बैठे हो, बाहर पार्टी चल रही है। इसके बाद माइल्स अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि सैम के पास सब कुछ है, अगर मेरे पास इतना होता तो मैं आज बहुत आगे होता। तो माइल्स के डैड कहते हैं कि ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास इतना होता तो तुम भी आज सुस्त होते। इसके बाद माइल्स अपनी बाइक धो रहा था। इतने में वहाँ पर सैम आता है और माइल्स को अपने साथ चलने को कहता है। माइल्स वहाँ पर बहुत से स्टंट करता है। माइल्स सैम के साथ बात कर रहा होता है तो सैम के दोस्त माइल्स की बाइक में कुछ मिला देते हैं। माइल्स जैसे ही स्टंट करने लगता है तो माइल्स की बाइक बंद हो जाती है और माइल्स बुरी तरह गिरता है, लेकिन माइल्स को कोई भी उठाने नहीं आता है और सैम और उसके साथी चले जाते हैं। माइल्स जैसे तैसे उठता है और अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इतने में माइल्स को कुछ आवाज सुनाई देती है। माइल्स उस जगह जाता है जहां से आवाज आ रही थी। माइल्स जैसे ही उसी रोबोटिक डॉग को देखता है वहां से भाग जाता है। माइल्स भागता हुआ अपनी बाइक स्टार्ट करता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉग माइल्स के पीछे पड़ जाता है। लेकिन माइल्स अच्छी तरह से अपनी बाइक भगाता है, लेकिन डॉग पीछा नहीं छोड़ता। माइल्स पहाड़ी से अपनी बाइक को स्टंट करवाता है। माइल्स तो सही से लैंड कर जाता है, लेकिन वो डॉग लैंड सही से नहीं करता और गिरता हुआ एक जगह टकरा जाता है, जिससे डॉग के पर में कुछ घुस जाता है और डॉग उठ नहीं पाता। माइल्स देखता है कि ये क्या चीज है। माइल्स देखता है कि डॉग को काफी नुकसान हुआ है। माइल्स पहले तो वो रोड निकालता है। डॉग माइल्स को स्कैन करता है कि ये मेरे लिए सेफ है या नहीं। डॉग ट्रस्ट सब्जेक्ट में माइल्स को डाल देता है कि मुझे कोई खतरा नहीं है। इससे माइल्स के फोन में ये डॉग अपना सिस्टम इंस्टॉल कर देता है और डॉग अपना नाम एक्सल बताता है। माइल्स एक्सल को घसीट के एक जगह ले जाता है और वहाँ पर एक्सल को पूरी रात ठीक करता रहता है। इसके बाद हम सारा को देखते हैं जो सैम का पता पूछती है कि वो कहाँ है, क्योंकि माइल्स के गिरने की वीडियो अपलोड कर दी थी। इस कारण सारा को माइल्स की चिंता हो रही थी। इसके बाद माइल्स एक्सल को ठीक कर देता है और एक्सल में पेट्रोल डाल देता है। अब एक्सल ने माइल्स को अपना मालिक मान लिया था। एक्सल माइल्स के साथ खेलता है। इसके बाद लैब वालों के पास एक्सल की लोकेशन चली जाती है जिन्होंने एक्सल को बनाया था। दोनों देखने लगते हैं कि अब एक्सल क्या क्या करता है, क्योंकि इन्होंने एक एक्सल के अंदर कैमरा लगा रखा था जिससे एक्सल पर नजर रखी जा सके। इसके बाद सारा माइल्स की लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन माइल्स सो रहा था और एक्सल गाड़ी की आवाज सुनकर सारा की तरफ भागता है। एक्सल सारा की गाड़ी पे चढ़ जाता है, जिससे सारा डर कर चिल्लाने लगती है। सारा की आवाज सुनकर माइल्स सारा को बचाने जाता है। माइल्स सारा को गाड़ी से बाहर निकालता है
और एक्सेल को बताता है कि ये मेरी दोस्त है सारा। एक्सेल को डरते डरते हाथ लगाती है और एक्सेल भी उसे ट्रस्ट सब्जेक्ट में डाल देता है। एक्सेल माइल्स और सारा के साथ खूब खेलता है क्योंकि एक्सेल अभी छोटे डॉग की तरह ही था। सब कुछ एक्सेल को अभी सीखना था। इसके बाद रात हो जाती है तो एक्सेल क्या करता है, वहाँ पर म्यूजिक और लाइट लगा देता है जैसे कि कोई डिस्को। माइल्स और सारा डांस करने लगते हैं। ये सब वही लैब वाले देख रहे थे। इसके बाद माइल्स एक्सेल को अपने साथ किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने लगता है। जैसे ही माइल्स पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरता है, एक्सेल उस पेट्रोल पंप को हैक कर लेता है और सारे पैसे भर देता है। साथ में एक एटीएम भी थी। एक्सेल उसे भी हैक करके बहुत सारे पैसे निकाल देता है। सारा उन पैसों को लेती है और दोनों जल्दी से भाग जाते हैं और एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पर बस सारा ही आती थी। वहाँ पर सारा दीवार पर पेंटिंग बनाने लगती है। सारा इस तरह पेंटिंग करती है जो एक्सेल के डेटा में था और एक्सेल एक वीडियो चला देता है जिसमें बताया जाता है कि एक्सेल बहुत ही इंटेलिजेंट है और ये सिर्फ अपने मालिक की सुनेगा। अगर इसको किसी बात का खतरा या जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करेगा तो एक्सेल अपने आप को नष्ट कर देगा। इसके बाद एक्सेल एक स्कैनर जैसी चाबी निकालता है। जैसे ही माइल्स उसे अपनी उंगली से स्कैन करता है, अब सिर्फ माइल्स ही एक्सेल को कंट्रोल कर सकता है। इतने में वहाँ पर सैम आ जाता है। एक्सेल और माइल्स छुप जाते हैं लेकिन सैम सारा से बदतमीजी करने लगता है और माइल्स भी वहाँ पर आ जाता है। सैम माइल्स को मारने की कोशिश करता है लेकिन एक्सेल सैम पे हमला कर देता है जिससे सैम बुरी तरह डर जाता है। माइल्स एक्सेल से कहता है कि इसे घसीट कर मेरे पास लाओ। माइल्स कहता है कि अब सारा से दूर रहना। इसके बाद सैम वहाँ से भाग जाता है। ये सब कुछ देखकर लैब वाले भी देख रहे थे। सारा कहती है माइल्स से कि तुम्हें क्या जरूरत थी लड़ाई करने की, मेरी माँ उनके यहाँ काम करती है। तो माइल्स कहता है कि मैं उससे माफी मांग लूंगा। इसके बाद माइल्स और सारा एक्सेल को वही छोड़कर चले जाते हैं। माइल्स अपने घर पहुंचकर अपने डैड को सब कुछ बताता है लेकिन माइल्स के डैड कुछ यकीन नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद उसी जगह पर सैम अपने दोस्तों के साथ एक्सेल सैम को स्कैन कर लेता है कि माइल्स ने इसको मारने से मना किया है। सैम पेट्रोल से एक्सेल को जला देता है जिसके कारण एक्सेल 90% खत्म हो जाता है। इतने में वहाँ पर माइल्स पहुँच जाता है लेकिन सैम चला गया था। माइल्स जैसे तैसे एक्सेल को लेकर जाता है। एक्सेल एक मैसेज माइल्स के फोन में डालता है कि कैसे रिपेयर करोगे। माइल्स एक्सेल को बनाना शुरू करता है। सारा भी माइल्स की मदद करती है। माइल्स एक्सेल को पूरी रात लगा के बना ही देता है। एक्सेल अपना सिस्टम रिस्टोर करना शुरू करता है। उधर लैब वालों ने एक्सेल को ढूंढने के लिए अपनी आर्मी लगा रखी थी। थोड़ी देर बाद आर्मी वाले कुछ देर बाद एक्सेल को ढूंढते माइल्स की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं लेकिन माइल्स और सारा छुप जाते हैं। जैसे ही आर्मी वाला एक्सेल को पकड़ने वाला था, एक्सेल का सिस्टम रिबूट हो जाता है और एक्सेल आर्मी वाले पर हमला कर देता है। दूसरा आर्मी वाला एक्सेल पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है लेकिन माइल्स उसे धक्का देकर गिरा देता है और गन छीन लेता है। लेकिन एक्सेल अब सैम से बदला लेना चाहता था। माइल्स एक्सेल को रोकने की कोशिश करता है लेकिन एक्सेल भाग जाता है। इसके बाद सैम पार्टी कर रहा था और वहाँ पर एक्सेल पहुँच जाता है। सैम एक गाड़ी के नीचे छुप रहा था। एक्सेल सैम पर हमला करना चाहता था लेकिन सैम के पास कुछ आग लगाने वाला था जिस कारण एक्सेल हमला नहीं कर पा रहा था। इतने में आग जलाने वाला खराब हो जाता है। जैसे ही एक्सेल आगे बढ़ता है, इतने में माइल्स आ जाता है और एक्सेल को रोक देता है लेकिन लैब वालों ने छोटे छोटे ड्रोन भेजे थे जो एक्सेल पर चिपककर एक्सेल का सिस्टम बंद कर देते हैं। वहीं पर आर्मी भी आ जाती है जो माइल्स और सारा को पकड़ लेते हैं। इसके बाद माइल्स और सारा को अपनी लैब में लेकर जाते हैं। वहां पर उसकी के बिना लैब वाले एक्सेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। माइल्स उसकी को घर पर ही छोड़ आया था और इनको बता भी नहीं रहा था। इतने में वहां पर सारा आ जाती है लेकिन एक्सेल सारा को नहीं पहचान रहा था। सारा जैसे पेंटिंग बनाती थी वैसे ही करने लगती है जिससे एक्सेल स्कैन करके सारा को पहचान लेता है और लैब वालों के पीछे पड़ जाता है। इतने में बाहर आर्मी आ जाती है जो लैब वाले को पकड़ लेती है। जैसा आर्मी वालों ने इसे कहा था वैसा इसने डॉग नहीं बनाया, इसने उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल दी जो नहीं डालनी थी। आर्मी वाले माइल्स को वार्निंग देते हैं कि एक्सेल को हमारे हवाले कर दो। सारा तो बाहर आ जाती है लेकिन माइल्स एक्सेल को लेकर भाग जाता है। आर्मी वाले माइल्स का पीछा करते हैं। माइल्स एक चट्टान से गिर जाता है। इतने में एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जो एक्सेल को पकड़ना चाहता था। माइल्स एक्सेल को भागने को कहता है
और एक्सल भाग जाता है। एक्सल के पीछे पीछे वही छोटे छोटे ड्रोन भी आ जाते हैं जो एक्सल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सल अपने आप को ही खत्म कर लेता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर सारा और माइल्स घूम रहे थे। इतने में उनके फोन में एक मैसेज आता है जो एक्सल ने भेजा था। माइल्स कहता है कि एक्सल यहीं पर है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।